दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच पुनः हाजिर हुआ हूँ महात्मा गांधी के अगले टॉपिक की ओर। नमक आंदोलन के सफलता से अंग्रेज भी कांप गई थी। इसलिए कांप गए थे कि उन्हें लगा कि अब ज़्यादा दिन तक हमारा राज जो है भारत पर कायम नहीं रह पाएगा, क्योंकि उस समय बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे ग्रामीण क्षेत्र के लोग और गरीब मजदूर किसान लोग, और जितने भी थे बड़े बड़े रजवाड़े के लोग भी उसमें हिस्सा लिए थे, भाग लिए थे। इसलिए महात्मा गांधी के इस आंदोलन से लगा कि अब जो है ज़्यादा दिन तक हमारा राज नहीं रहेगा। कमला देवी उपाध्याय ने कहा कि गांधी जी को समझाया कि कहा कि अगर केवल पुरुष तक यह आंदोलन को सीमित रखेंगे तो यह ठीक नहीं है, आप महिलाओं को भी अपने आंदोलन में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता दें। तब जाके उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दिए थे। पहला महिला थी जो महात्मा गांधी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गिरफ्तारी भी दिया। इसी बीच कमला देवी ने कहा कि अगला रणनीति जो है अब क्या करना चाहिए। इसी बीच में एक अंग्रेज का शिष्टमंडल ने आग्रह किया गोलमेज सम्मेलन के लिए। सन 1930 में गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ, जिसमें महात्मा गांधी भाग नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? उनको कोई परिणाम ही नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने लंदन जाने से मना कर दिया और यहीं भारत में ही रहे। पुनः जब दूसरा आंदोलन सम्मेलन 1931 में हुआ तो उसमें गांधी जी बढ़ चढ़ कर भाग लिए और कई पहलू पर बात रखा गया, जबकि वह पहलू यह था पृथक निर्वाचन को रोका गया, क्योंकि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसमें पृथक निर्वाचन की मांग किया था हमारे महान वकील BR अम्बेडकर साहब। उनका कहना था कि एक जो है अनुसूचित जातियों का पृथक निर्वाचन होना चाहिए जिसमें सारे कामकाज अलग हो। गांधी जी इसके लिए अनशन पर बैठ गए। क्यों अनशन पर बैठ गए? क्योंकि उनका मानना था कि अगर अलग से प्रतिनिधि निचली जातियों को किया जाए तो शायद लगता है कि यह देश दो भागों में बंट जाएगा। इस कारण वह जो है उसके पक्ष में नहीं थे। पृथक निर्वाचन की मांग को उन्होंने आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से देश में और एकता और अखंडता को ठेस पहुंचेगी। तब जाके BR अम्बेडकर साहब मान गए और आराम से वह समझौता पर हो गया, पृथक निर्वाचन नहीं किया गया। गांधी जी पता नहीं यह गांधी जी की चाल थी या राजनीतिक थी, उस समय पता नहीं चल पाया किसी को। लेकिन वेलिंगटन ने कहा था कि काश अगर गांधी नहीं होता तो देश कुछ और होता। पता नहीं इस बातों में क्या छुपा रखा था उन्होंने, लेकिन कह दिया। अपने प्रेस के स्वतंत्रता के माध्यम से पूरे यूरोप और अमेरिका में फर्स्ट हेडलाइन में गांधी जी का ही पूरा फ्रंट पे छपा। BR अम्बेडकर साहब की भी प्रसिद्धियां हासिल हो गई, क्योंकि उस गोलमेज तीनों सम्मेलन में सन 1930, 31 और 32 तीनों में BR अम्बेडकर साहब बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे। हालांकि यह सम्मेलन में कोई नतीजा पर नहीं पहुंचा, क्योंकि जो मांग रखना चाह रहे थे BR अम्बेडकर साहब, उनके भी मांगों को ठुकरा दिया गया और बोला कि आप अगर अलग उसके पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। परंतु BR अम्बेडकर साहब भी अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए गांधी जी को पुनः मिलाया और गांधी जी को आग्रह किया कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा और मानूँगा। तब जाके इस संतोषजनक बात तो नहीं बन पाई। पुनः फिर गोलमेज सम्मेलन के पास बाद जो है भारत लौट आया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी टॉपिक को विराम देता हूं। अगले टॉपिक में कुछ अन्य टॉपिक को लेकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है उस पर विचार करूंगा और बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका मोटिवेशन मेरा मार्गदर्शन होगा।